सेंचुरी नहीं था पहले। अच्छा ये गौशाला में। अच्छा गौशाला थी, तो सेंचुरी कागजों में थी। अच्छा, और गौशाला में सिर्फ कौवा आए, गाय आएंगी। अच्छा, तो इसका आपको क्या नुकसान? नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको लेके आया हूँ श्री राधे गौरक्षा लुथान। यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई इशू बन रहा है कि गाय यहाँ मर रही हैं। हालांकि आज भी हम आए तो एक कैजुअलिटी गाय की आज भी हुई है, लेकिन उसके पीछे हम आपको दिखाएंगे। पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि गाय का ये जो रहने का जो जगह है वो किस तरीके से बनाई गई है। तो आप देखेंगे इस वक्त ये लगभग 272 पशु हैं, गाय हैं, और इसमें सभी इकट्ठे हैं, बैल, गाय और छोटे बच्चे, बछड़े। तो इसमें कुछ थोड़ी आप देख सकते हैं कि इधर से इन मवेशियों को चारा डालने के लिए भी ये स्थान बनाया हुआ है, खुरली जिसे कहते हैं। ये बच्चे वाली और बच्चा देने वाली गायों के लिए अलग से बनाया हुआ है, इसकी व्यवस्था अलग से की गई है। परंतु अन्य मवेशी जो है वो एक साथ ही रह सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय अलग व बैल अलग व बछड़े अलग किए जा सकें। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें एक खामी हमें नज़र आ रही है कि यदि इसको गाय के लिए, बैल के लिए और बछड़ों के लिए अलग अलग बनाया होता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। ये एक ही बना देने से भी दिक्कतें पशुओं के लिए आ सकती हैं और आ भी रही हैं। ये टेक्निकल लोगों की बात अगर मानी जाए तो ये कह सकते हैं हम कि ये भी एक टेक्निकल गलत बात है, जिससे कि गाय के मरने का चांस बन जाता है। क्योंकि जब गाय एक उस अवस्था में आती है तो उस वक्त बैलों से उसको दूर रहना होता है, क्योंकि काफ़ी बैल होने की वजह से जो गाय के लिए वो काफ़ी हानिकारक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो भी रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि ये बरामदा है, ये आंगन है, यहाँ पर खुले में है, और इसके अंदर ये जो पानी है, पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि पानी आ जाए, इसके अंदर पानी आ जाए तो पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। इसी तरीके से चारों तरफ इसी तरीके से बनाया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक बनाए जाते वक्त भी इसकी कमी हम कह सकते हैं कि थोड़ी कमी रह गई है। और भी हम कई बातों को लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे आपको। ये इन गौओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इस तरीके से आगे तक पानी की पूरी व्यवस्था है। हालांकि पानी भी साफ़ सुथरा है, कोई ऐसी बात नहीं, पीने लायक है पशुओं के। और दूसरा, इसी तरीके से चारों तरफ जो है वो मवेशियों का प्रावधान किया गया है। मैं बताता चलूँ आपको, इस गौशाला में एक डॉक्टर की नियुक्ति है जो कि नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ पर हमेशा यहीं रहते हैं। दूसरा, 5 लोग जिनकी 2 की रात को ड्यूटी लगाई गई है और 3 की दिन में, वही लोग इन पशुओं के रखरखाव, इनका गोबर उठाना, इनको चारा डालना और इनका अन्य कामों में कार्य करना, यही लोग काम करते हैं। हालांकि पशु के मृत्यु के वक्त में यदि पशु को मर जाता है तो उसके लिए एक जो है ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आकर के इन मवेशियों को इसका जो है ठिकाने लगाता है। हालांकि ये जितना भी भवन बना हुआ है, चाहे वो तूड़ी भंडार हो या इन पशुओं के ठहरने का व्यवस्था हो, इसमें बताया जाता है कि 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4 करोड़ रुपया आया था, जो कि पिछली भाजपा सरकार के समय आया था। परंतु यदि हम देखें तो जितना ये लगा हुआ है उसमें 4 करोड़ रुपए का कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि 4 करोड़ रुपया लगाया गया है। इसके ऊपर लगाए गए धन 4 करोड़ का मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा था। उसके ऊपर अभी तक क्या पूरी जानकारी आई है, क्या बात हुई है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया ली गई है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए हैं, वो तो अभी सरकार के पास ही सारी बात है। और इसकी जांच होनी भी चाहिए कि आखिर इस निर्जीव पशुओं के पालने के लिए, इस निर्जीव धन को पालने के लिए आया पैसा भी अगर कहीं गलत यूज़ किया गया है तो वो कहाँ यूज़ किया गया है और क्यों इस उपयोगी जानवर को पालने के लिए, जिसको हम मांस समझते हैं,
उसको पालने के लिए जो भी पैसा आए, अगर उसका भी अगर मिसयूज़ हो, गलत प्रयोग हो, तो एक शर्म की बात है। हालांकि जो 4 करोड़ रुपए की जो रकम आई थी वो सिर्फ इसी शेड के लिए आई थी। उसके बावजूद ये जो कुछ शेड बनाए हैं, ये बाद में डीसी साहब से, कमेटी और डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट के बाद में डीसी साहब से ये 90 गाय के लिए जो प्रावधान किया गया है यहाँ पर, उसके साथ आमने सामने दिखाऊंगा मैं आपको, उसके साथ ही ये सामने दिखाऊंगा मैं आपको, ये 60 गाय के लिए सामने है। और ये गुम्मर के प्रधान, उन्होंने देखा कि गाय भीग रही हैं तो उन्होंने ये शेड बना करके बाहर दिया है, जो कि उन्होंने अपनी जेब के खर्चे से दिया है। हालांकि दानी सज्जन भी यहाँ पर काफ़ी लोग सहायता करते रहते हैं, परंतु जिस हिसाब से यहाँ पे गाय की आमद है और जिस हिसाब से गाय का रख रखाव है, उससे दानी सज्जनों से भी हमारी गुजारिश है कि वो यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हर एक तरीके से इन गायों की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। ये गौ सेंचुरी के रूप में बनाया गया है और ये एरिया आप देख रहे हैं, चारों तरफ से बाड़बंदी की हुई है, काफ़ी लंबे चौड़े एरिए में ये बनाया गया है। और पिछले साल मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पानी का भी खतरा है, क्योंकि ये ब्यास नदी के किनारे बनाया गया है और पिछले साल अगस्त माह में आई बाढ़ के वक्त यहाँ पानी ही फैल गया था। बताते हैं कि सारे में पानी हो गया था दोनों तरफ से। पीछे एक ही थोड़ी सी जगह सूखी रह गई थी, जो शेड बने हुए हैं, ये जगह थोड़ी सूखी रह गई थी, बाकी दोनों तरफ से पानी फैल गया था। और जो इसकी बाढ़ है, जो बाढ़बंदी की गई है, ये सारी की सारी गिर गई थी, जिसकी वजह से अब जानवर बाहर के और अंदर के जानवरों में जो है वो आवागमन शुरू हो गया था, जिसके चलते अभी पीछे बताया जा रहा है कि डीसी साहब से कुछ पैसे लेकर के इन्होंने बाढ़बंदी को पूरा किया है। इसी तरीके से आगे कार्य जारी है। अब हम देख रहे थे कि सारे के सारे गाय जो थी अंदर थी, अब उनको छोड़ दिया गया है और ये पूरे इस अभ्यारण्य जगह सेंचुरी एरिया में खूब अपना घूम के और किसी तरीके से अपने आप को यहाँ पर जो है सर्वाइव कर रही हैं। जैसा कि मामला सुर्खियों में चला हुआ है कि इस गौ सेंचुरी में काफ़ी पशु जो हैं मर गए हैं। हमने भी यही पाया, आज इनको दबाया गया था कुछ सुबह और कुछ पशु आज भी मरे हैं। ये एक जो है जानवर है, इसके मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और ये बिल्कुल मरने की कगार पर है। हम आपको यहाँ से यहाँ डॉक्टर जो है नंदा जी, उनसे भी मिलवाएंगे और साथ में जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे भी बात करवाएंगे, देखेंगे इसकी तहकीकात जाएंगे कि आखिर इन गायों के मरने का कारण क्या है। गाय है जो कि बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताएंगे जरा क्या कंडीशन है, क्यों ऐसी कंडीशन हो गई है? जनाब ये आई थी यहाँ पे चरने के लिए, तो यहाँ पे कोई बैठ गई है, तो कल से बैठी हुई थी, तो इसको आज सुबह भी टीके और फिनाइल वगैरह के साथ ड्रेसिंग करके गए हैं। अच्छा। और बिठा के गए हैं, लेकिन क्या है कि इतनी कमजोर है कि दूसरी साइड पलट गई है फिर से। डॉक्टर साहब क्या ये गौ सेंचुरी की नहीं है, बाहर से आया ये? नहीं, हमारे अपने ही। तो क्या कारण रहा ऐसा ये इस कंडीशन में हो जाने का? कंडीशन तो आप देखिए कि वैसे तो हेल्दी है, कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन वो ये कि जैसे कोई बैल बैठ गया या कुछ बैठ गया, गिर गया, तो जानवर कई बार उठ नहीं पाता है। इसको हमने उठाया सुबह भी। अच्छा। और ये लड़का है साथ में, वो भी आया था, उसने भी ट्रीटमेंट किया साथ में, फार्मासिस्ट जो है हमारा। ठीक है, बाकी ऐसा इनको कुछ नहीं है। देखिए सब इसको दबाने का प्रावधान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे इनको? सर वैसे तो ऐसा था कि पहले जो पशु था, यहाँ से मृत पशु हम सपड़ी से आगे लेके जाते थे। वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह थी, वो जंगलात की थी और ना 3 किलोमीटर ऊपर आबादी थी, ना 3 किलोमीटर नीचे आबादी थी। लेकिन क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने लोगों ने मिल के वो बंद करवा दी। तो जो नियम है कायदे के पशु को दबाना है तो फिर अपनी ज़मीन में ही दबाना पड़ेगा। तो फिर एक चिन्हित स्थान किया था हमने, वहाँ पे जेसीबी का खड्डा करके वहीं पे दबाते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब मामला सुर्खियों में है कि भी उसको दबाने के बाद में इसकी हड्डियाँ और चमड़े का जो व्यापार किया जा रहा है, ऐसा कोई आपके बताएंगे आप इस बारे में? जी ऐसा है कि जो दबाने वाला है वो सिर्फ उठा के लेके दबाने के ही 500 रुपया ले लेता है। उसके अलावा जो जेसीबी का खड्डा करने का है वो उसका जेसीबी वाला अलग से पैसा लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरह बहुत सारे जैसे दबाते रहेंगे तो वो जगह हमें कम पड़ेगी, तो या फिर जो कहें कि वो बदबू वगैरह आने का ये रहता है। तो जैसे ही वो डिकम्पोज वगैरह होती हैं तो हड्डियाँ वगैरह वो निकाल के और उस खड्डे को हम फिर रीयूज़ करके उसमें नेक्स्ट वो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि गंदगी सब जगह ना फैले। अच्छा, मतलब उसका जो चमड़ा वगैरह भी बेचा जाता है क्या, हड्डियाँ वगैरह? वो तो उन्हीं को मालूम हो, क्योंकि उसका हमारे से कोई लेना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ पशु उठाने का है,
कि हमारे यहाँ से वो पशु उठा के वहाँ दबा के आए। तो यहाँ से लगभग 900 मीटर दूर वो अपने ही इसी अपने हमारे सेंचुरी एरिया में ही है। लेकिन क्या हुआ कि जब अगस्त में बाढ़ आई थी तो उस समय वो हमारा फेंस टूट गया हुआ है। तो कई बार क्या होता है जैसे कुत्ते वगैरह उस साइड आ जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत जानवर को खरोल के निकाल देते हैं। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि ऊपर पत्थर पुत्थर रख के ढके, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा किस्से पाए गए हैं कि ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ जैसे देखो, जैसे ये पेड़ पौधे वगैरह बिल्कुल ही जो है खत्म हो गए हैं, ऐसे इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया आपने? मैंने जी यहाँ पे कोई लगभग 450 बूटा लगाया था ये पूरा, लेकिन अब ये सब पशुओं ने खा लिया है। रोकथाम था जी, सारी मैंने जाली वगैरह सब कुछ लगाई थी, तो उसी हिसाब से मैं अपनी तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यानी सरकार की ओर से कोई ऐसा नहीं है जो कि फंड आता हो आपको कि अब इसके बारे में थोड़ा सा और करें? नहीं, ऐसा फंड तो कोई नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से, और प्रधान जी थे हमारे, उन्होंने कुछ शहतूत के पेड़ उन्होंने लाए थे, बाकी मैंने कहीं कहीं से इकट्ठे करके काफ़ी पेड़ लगाए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, बाकी हरे चारे का क्या व्यवस्था है डॉक्टर साहब यहाँ पर? हरा चारा ऐसा है कि जैसे बजट होता है तो उसी हिसाब से आ जाता है, और अगर नहीं हो तो जैसे मैं दान कर देता हूँ या कोई और दान कर देते, किसी का बर्थडे आ गया या कुछ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है क्योंकि उतना पैसा नहीं आता है। तो मतलब यहाँ की जो जितने भी पशु हैं ये सारे के सारे सूखे भूसे के ऊपर ही निर्भर हैं। ये कहाँ से आता है, क्या इसका प्रावधान है और कितना खर्च जो है आ रहा है? ऐसा है, जो हमें गौ सेवा आयोग से पर पशु 700 रुपया पर महीने आता है। अच्छा। उसमें जो खर्चा निकलता है उसमें हमें इन जो लेबर रखी है उसका पैसा भी देना पड़ता है, साथ में बिजली के बिल हो गए, और ये जो पशु मर गया है उसको दबाने के पैसे भी उसी पैसे में से देने पड़ते हैं। तो जो अंत में पैसा बचता है तो काफ़ी कम मात्रा में बचता है, और इसलिए हम समय समय पर डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, माता जी के मंदिर ज्वाला जी से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। लगभग उन्होंने 10.5 लाख रुपया आज तक दिया है, तो उससे थोड़ा बहुत काम निकल जाता है। या कभी कभी हमारे गौ सेवा आयोग वाले स्पेशल एड करते हैं, जो कि अभी 2 बार आई है। एक बार 5 लाख आई है, एक बार 1,38,000 आई है। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि यहाँ पर हमें जो सुर्खियाँ बनी हुई हैं, कहा जा रहा है कि जितनी गाय आई हैं लगभग उतनी ही मर गई जी। तो ये इस चीज़ के ऊपर कैसे आप बताएंगे, जरा प्रकाश डालिए, किस तरीके से क्या हुआ है इस मामले में? देखिए, एक तो जी शुरू में जो पशु आए थे तो अलग अलग किस्म के थे, गाय, बैल, बच्चू, ये सब इकट्ठे थे। तो उस समय जो है तो कुछ ऐसा था कि पालतू पशु भी लोगों ने उसमें बीच में मिक्स करके शायद भेज दिए थे, जहाँ जहाँ वो पंचायत से कहीं से भी आए थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब तीनों किस्मों के जानवर होने के कारण बच्चों, और इसमें आपको जो पता है कि ताकतवर होगा वो पहले खाना खाएगा, कमज़ोर ये है वो रह जाता था। तो उनके लिए हमने किया था कोशिश सब जगह अलग अलग, लेकिन जो है कि क्या कहते हैं, समय के साथ उतना वो एडजस्ट नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। बाकी जो मेन कारण यहाँ रहा है जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के मात्रा बहुत ज़्यादा खाई हुई पशुओं ने, और जो कुछ जानवर छोटे थे वो बहुत बूढ़े भी थे। आवारा पशुओं में मेन प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक खाया हुआ था। तो जब शुरू में तूड़ी के साथ उनको तूड़ी देने शुरू की तो उसका उनको इम्पैक्ट पड़ा, और यानी तूड़ी के कारण वो काफ़ी बैठ के यानी सडन डेथ होती थी। तो जब मैंने पोस्टमार्टम वगैरह किया तो उसमें काफ़ी 30-20, 32 किलो उनमें प्लास्टिक निकला। नमस्कार जनाब, क्या नाम है आपका? संजीव जी, आप यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं? 8,000 मिलता है। कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। आप सभी कर रहे हैं? आप भी और आप भी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? शुभनीत। आप भी कर रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 20 साल है। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? साल हो गया। अच्छा, और सर आपका नाम? निंदर सिंह। आप भी 3 सालों से लगातार कर रहे हैं? 1.5 साल से। अच्छा, तो संजीव जी बताएंगे आप क्या दिक्कत आती है? आप क्या गोबर वगैरह उठा लेते हैं सारे से? गोबर उठा लेते हैं। और पशु चारा? हाँ जी। चारा भी लाते हैं काट के? चारा काटते नहीं है, तूड़ी डाल देते हैं। तो पशु चारा भी काटने का कोई प्रावधान नहीं है आपके? अच्छा, कुतरी को तो टोका है जो बाहर से आता है ना, वैसे काटने। अच्छा, तो आप 3 ही लोग हैं और नहीं है? 2 नाइट में। अच्छा, 2 नाइट में दूसरी रखवाली करते हैं इनकी, और वो भी यही सारा काम करते हैं जो आप करते हैं। तो आपको लगता है कि लोग कम हैं? हाँ जी। कितने लोग चाहिए और?
कम से कम 3 लोग तो हो रहे हैं। 3 और होने चाहिए दिन में, और रात में 4। तो 4 और 6 लोग, मतलब लगभग 10 लोग होने चाहिए यहाँ पर, फिर सफिशेंट है। और अगर गाय और बढ़ जाए यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये 1000 गाय तक का प्रावधान अगर है, अगर 1000 गाय हो जाती तब भी चल जाएगा 6-10 लोग? नहीं, और बढ़ाना पड़ेगा, फिर बढ़ाने पड़ेंगे। तो मतलब 200-300 पशुओं के लिए आपको 10 लोग चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। नहीं तो आप चारा जो है उनको बांध के क्यों नहीं डालते? मैंने देखा कई जगह पे, कई गौशालाओं में बांधा जाता है उनको। यहाँ पे बांधने वाला सिस्टम नहीं है ना सर, ये खुला ही है, खुला सिस्टम है सारा, बांधने वाला हो तो ऐसे मरेगा। अच्छा, बांधने वाला सिस्टम चाहिए यहाँ पर, बांधने वाला। और ये जो जैसे बैल एक जगह है, गाय एक जगह है, बछड़े एक जगह, अलग अलग चाहिए, अलग अलग, फिर ठीक रहेगा सर, तो बढ़िया रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से आते हैं ना लोग कहीं शहर से आते हैं, तो जो आते हैं उन्होंने कोई लिफाफे खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, फिर उसके बाद घास खाते हैं, ये पानी पीते हैं। फिर जब उनका पेट भारी हो जाता तो भूल जाते हैं वो, फिर वो मर जाते हैं। ऐसा फिर जब उनकी पेट वो करते हैं, काट ले जाते हैं उठाकर, तो वो मूवी बनाकर भेजते हैं डॉक्टर साहब। तो जनाब ये इसका जो बना है आपके यहाँ सेंचुरी एरिया? तो सेंचुरी नहीं था पहले। अच्छा जी, गौशाला में। अच्छा, गौशाला थी, तो सेंचुरी कागजों में थी। अच्छा जी, पवन की वजह से पता था तो गौशाला। अच्छा जी। अब बोली थी प्रकाशन जी, गौशाला में और सेंचुरी में आप क्या फ़र्क मानते हैं? सेंचुरी में भी ऐसा हवाई है, हर एक पशुवास रहता है, और गौशाला में सिर्फ कौवा आएंगे, गाय आएंगी। अच्छा, तो इसका आपको क्या नुकसान है अगर सारे पशु आते हों और इसको सारा बॉन्ड? जैसे मर जाते हैं तो बदबू बढ़ती बाहर, और बंदे घास नहीं काट पाते। अच्छा, उधर घास नहीं काट पाते? कौन घास नहीं काट पाते? सब एरिया ऊपर खा रही है। अच्छा, जितने लोग जो हैं, नहीं ये तो क्या कहा जाता है कि दबाए जाते हैं पशु, तब उससे बदबू नहीं आएगी? कुछ दबाए जाते हैं, कुछ नहीं दबाए जाते हैं। राधे कृष्णा गौधाम लुथान में बढ़ चढ़ करके दान दें, ताकि इन गाय माता की, इस अपने बेशकीमती उपयोगी जानवर की रक्षा हो सके। धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ, लुथान से।